नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या ऑनलाइन ऑल स्टडी में। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी बुक गोधली भाग 2 के पद्य खंड का पहला चैप्टर गुरु नानक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आइए तो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्रमशः हम लोग जानते हैं। आइए, यदि आपने गुरु नानक के द्वारा लिखे गए दोनों काव्य जो नर दुख में दुख नहीं माने और दूसरा काव्य जो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के अर्थ को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर इसकी वीडियो पहले जो है अपलोड हो चुके हैं, वहां से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए इसके पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी लाहौर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है तलवंडी जिसे हम लोग ननकाना साहब कहते हैं, ये वर्तमान में कहाँ है। तो पाकिस्तान में है। तीसरा क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है, जो अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। पूछा जाए गुरु नानक के पिता कौन थे। तो गुरु नानक के पिता कालूचंद्र खत्री थे। पूछा जाए अगला क्वेश्चन गुरु नानक के माँ का नाम क्या था। तो गुरु नानक के माँ का नाम तृप्ता था। गुरु नानक की पत्नी कौन थी। तो गुरु नानक की पत्नी सुलक्षणी थी। अगला प्रश्न है गुरु नानक किनके समान रूप में उपासना करने तथा धार्मिक एकता पर बल देते हैं। तो हिंदू मुस्लिम में एकता पर बल देते हैं। पूछा जाए अगला प्रश्न वर्ण आश्रम एवं कर्मकांड के विरोध किसने किया था। तो गुरु नानक ने वर्ण आश्रम एवं कर्मकांड का विरोध किया था। अगला प्रश्न है देशाटन का अर्थ क्या होता है। तो देशाटन का अर्थ देश की यात्रा होता है। पूछा जाए जगी का अर्थ क्या होता है। तो जगी का अर्थ संसार में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचना का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। उसी तरह से अगला प्रश्न है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। अगला प्रश्न है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है। तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। याद रखेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा पुस्तक है जिसमें गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है। तो सिखों का धर्म ग्रंथ है, अर्थात ग्रंथ है। पूछा जाए गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी। तो पंजाबी और हिंदी दोनों मिश्रित भाषा हुआ करती थी गुरु नानक की कविताएं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये सगुण नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इसीलिए मूर्ति पूजा वाले भक्ति को नहीं बढ़ावा देते थे, इसीलिए निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। पूछा जाए पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में किनकी रचना है। तो गुरु नानक की रचना पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। पूछा जाए गुरु नानक किन्हें सम्मान दिया। तो स्त्रियों को सम्मान गुरु नानक ने दिया था। अगला प्रश्न है नारियों के उचित स्थानों के लिए आवाज़ किसने बुलंद किया। तो नारियों के उचित स्थान के लिए गुरु नानक ने आवाज़ बुलंद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक कहाँ तक देशाटन किए थे। तो गुरु नानक मक्का मदीना तक जो है देशाटन किए थे। मक्का मदीना सऊदी अरब तक गए हुए थे। गुरु नानक ने मक्का मदीना में किससे भेंट हुई थी। तो मुग़ल सम्राट बाबर से गुरु नानक की भेंट हुई थी। पूछा जाए गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। तो कबीर दास के कथन से जो है गुरु नानक का कथन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक ने कैसी भाषा नहीं अपनाई। तो उलटबासी भाषा को नहीं अपनाई थी। अगला प्रश्न है जपूजी और सोहिला किसकी रचना है। तो जपूजी और सोहिला गुरु नानक की रचना है।
पूछा जाए आशा रहीरास एवं आशा दीवार किसकी रचना है? तो रहीरास पूछे, आशा दीवार पूछे, जपूजी पूछे, सोहिला पूछे, सब गुरु नानक की रचना है। क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपने प्राण त्याग दिए? तो वाहे गुरु कहते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। अगला प्रश्न है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया है? तो गुरु नानक ने दिया है। अगला प्रश्न राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति कहाँ किसकी है? तो गुरु नानक की है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक ने किसकी आलोचना की? तो बाह्य आडंबर, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बाहरी वेशभूषा, सामाजिक भेदभाव, इस सब का उन्होंने आलोचना की थी। बाह्य आडंबर, बाहरी आडंबर लोग दिखावा करते हैं, इसकी आलोचना की। धार्मिक जो कर्मकांड होते थे उसकी आलोचना की। मूर्ति पूजा की आलोचना की। बाहरी वेशभूषा एवं सामाजिक भेदभाव की आलोचना की। अगला प्रश्न है किसके बिना यह जन्म व्यर्थ अथवा बेकार माना जाता है? तो राम नाम का जो जपन नहीं करता है उसके लिए यह जीवन बेकार है, व्यर्थ है, अर्थात राम नाम के बिना। अगला प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जो राम नाम का स्मरण नहीं किया जाता है अर्थात राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। धर्म का निवास कहाँ होता है? काम क्रोधहीन व्यक्ति में। जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है दंड कमंडल सीखा सूत धोती आदि वेश धारण करके लोग कहाँ जाकर घूमते हैं? तो तीर्थ स्थल पर दंड कमंडल सीखा सूत, ठीक है, सीखा माने छोटी, सूत्र माने एक प्रकार का धागा, जनेऊ जिसे कहते हैं, धोती आदि वेश धारण करके लोग तीर्थ स्थल पर घूमते हैं। लोग तन पर क्या लपेटते हैं? भस्म अर्थात राख लपेटते हैं। गुरु प्रसाद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गुरु ज्ञान होता है। गुरु नानक के अनुसार मनुष्य को कैसे होना चाहिए? सुख दुख में एक समान। सोने की मिट्टी के समान कौन समझता है? सोने की मिट्टी के समान सुख दुख में एक समान रहने वाला व्यक्ति समझता है। गुरु नानक ने ईश्वर के साथ एकाकार होने की प्रेरणा किसके समान बताते हैं? तो पानी और पानी के मिश्रण के समान। जैसे दो जगह का पानी मिल जाए तो कोई अलग नहीं कर सकता है, वैसे ही ईश्वर में एकाकार होना चाहिए। गुरु नानक गोविंद में क्या होने की प्रेरणा देते हैं? तो एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई? तो विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ गुरु नानक ने उठाई थी। तो इस तरह के जितने भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर जो गोधली भाग 2 का राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसके लेखक गुरु नानक है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट किए।